हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में द पार्ट बक्कल कैविटी के अंदर द टंग। ठीक है, टंग के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द लेक्चर नंबर ऑफ 6 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। तो टंग को हम लोग क्या बोलते हैं? द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ये फ्लोर यानी बक्कल कैविटी के फर्श के जैसे काम करता है, बेस बनाता है। फ्री एंटीरियरली यानी आगे वाला हिस्सा होता है इसका फ्री रहता है, एंड अटैच्ड पोस्टीरियरली पीछे की साइड से अटैच रहता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स से बना होता है, बट टंग नॉट अटैच टू एनी बोन। स्केलेटल मसल से बना होता है बट ये किसी भी बोन से अटैच नहीं होता। अटैच टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, ये जो माउथ है, बक्कल कैविटी है, उसके फ्लोर से किस पार्ट से अटैच रहता है? एक स्पेसिफिक लिगामेंट से अटैच रहता है। उस लिगामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग फ्रेनुलम बोल सकते हैं। मीन्स फ्रेनुलम ए पार्ट बाय विच टंग अटैच टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। फ्रेनुलम वो वाला पार्ट होता है जिसके थ्रू ये माउथ में बक्कल कैविटी के अंदर अटैच रहता है। ठीक है, टंग, उसको हम लोग फ्रेनुलम बोलते हैं। पोस्टीरियरली पीछे वाले साइड से बात करते हैं। ऑन द टंग देयर आर 3 पेपिली। टंग के ऊपर 3 टाइप्स की पेपिलीज होती हैं। ऑन द टंग देयर आर 3 पेपिलीज। दीज पेपिलीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, इट मीन्स पेपिलीज भी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट होता है, इसके बारे में हम लोग डायग्राम में डिस्कस करेंगे। सर्कमवैलेट, दे आर लार्जेस्ट इन साइज, ये सबसे बड़ी होती है साइज में। लेस इन नंबर, इनकी संख्या कम होती है, 8 से 12 हो सकती है नंबर्स में। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड वी, कैसे बनता है इसकी स्ट्रक्चर? उल्टे वी की जैसी स्ट्रक्चर होती है, इन्वर्टेड वी। दे आर ऑन द बैक साइड ऑफ टंग, टंग के बैक साइड में होते हैं, नीचे वाले साइड में बोल सकते हो, बैक साइड ऑफ द टंग। दे आर सर्कुलर। अब ये शेप बनती है वी शेप, इन्वर्टेड वी, बट ये स्ट्रक्चर कैसे है? राउंड स्ट्रक्चर है, सर्कुलर है। दे आर सर्कुलर और इन्वर्टेड वी से, इन्वर्टेड है और सर्कुलर, लाइक दिस स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देती है। और ये जो डैश पॉइंट दिखा रखे हैं, इनके डॉट पे, कॉर्नर्स पे, इन डॉट पॉइंट्स पर टेस्ट बर्ड होती हैं, यानी टेस्ट डिटेक्ट करने वाले पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन्वर्टेड वी और सर्कुलर सेल्स होती हैं। सेकंड है फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म पेपिली, दे आर स्मॉलर, इनकी साइज बहुत छोटी होती है, एंड शेप लाइक मशरूम, ये मशरूम के जैसी शेप होती है, लाइक दिस लाइक मशरूम शेप। देयर नंबर इज मोर देन सर्कमवैलेट, जो फर्स्ट टाइप की हम लोग पेपिली पढ़ रहे थे सर्कमवैलेट, उससे इनके नंबर कम होते हैं, मोर होते हैं, सॉरी, मैक्सिमम होते हैं बट नॉट मैक्सिमम, यानी सर्कमवैलेट से ज़्यादा होते हैं बट सबसे ज़्यादा नहीं होते, थर्ड टाइप वाले से कम होते हैं। थर्ड इज द फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म पेपिली स्मॉलेस्ट होती है, मैक्सिमम नंबर है, तीनों में सबसे ज़्यादा नंबर इसके होते हैं, नंबर मैक्सिमम। शेप इज कॉनिकल, ऐसी शेप होती है, कॉनिकल शेप होती है इसकी। विदाउट टेस्ट बर्ड, इसके ऊपर कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, मतलब यहाँ से टेस्ट डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ टंग। फंक्शन ऑफ टंग, टंग के क्या फंक्शन है? जैसे सबसे पहले गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स, यहाँ पर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब टंग टेस्ट डिटेक्ट कर सकती है, फूड को आइडेंटिफाई कर सकती, खट्टा है, मीठा है। ठीक है, मैक्सिमम मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, इसका काम क्या होता है? हमारे बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा सिक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, उसके साथ में फूड को मिक्स करता है। हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, जब आप लोग बोलते हैं, स्पीच करते हो, तो अब हमारी टंग माउथ के अलग अलग पार्ट्स में टच आउट होती है बक्कल कैविटी में, कभी टॉप पर, कभी बेस में, कभी साइड में, और उसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? बोल पाते हैं, स्पीच कर पाते। स्वेलोइंग ऑफ फूड, इंग्लूटेशन, यानी हम लोग जो खाना गटकते हैं, जो भी खाना हम लोग एक्सटर्नली लेते हैं माउथ कैविटी के, उसको अंदर इनसाइड डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजने के लिए, आगे इसोफेगस में पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको स्वेलोइंग बोलते हैं, दैट इज इंग्लूटेशन। और फूड,
जो खाना सैवेलविंग होता है, मतलब सैलावा के अंदर मिक्स होकर के इनटेक किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। द फूड मिक्स विद द सैलावा, वो खाना जो बक्कल कैविटी में सैलाइवा के साथ में मिक्स होता है और उसको इंक्लूड करने में हेल्प करती है कौन, टंग, उस खाने को हम लोग बोलस बोलते हैं। तो ये स्वेलविंग गटकने में हेल्प, और इट इज़ एन काइंड ऑफ नेचुरल टूथ ब्रश क्लीन द टीथ। नेचुरल टूथ ब्रश होता है जो टीथ को क्लीन करने का फंक्शन करता है। यानी आप लोग जो भी खाना खाते हो तो ये पूरी टीथ के ऊपर चारों तरफ सरफेस पर रोटेट करके क्लीन करती है उनको, ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। फिर बात कर रहे हैं कीमो रिसेप्टर। अभी हम लोग बात कर रहे थे डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, यानी गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो कीमो रिसेप्टर केमिकल डिटेक्शन ऑफ केमिकल, यानी अलग अलग जो फूड के केमिकल्स हैं उनके टेस्ट को डिटेक्ट करने के वाले केमिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज कीमो रिसेप्टर। ये गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। एक और फंक्शन है स्पेसिफिक फंक्शन नोट, इसको भी आप लोग फंक्शन में इंक्लूड कर सकते। टंग हैव ल्यूगिनल टॉन्सिल्स, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे टॉन्सिल्स होते हैं, टंग्स हैव ल्यूगिनल टॉन्सिल्स हेल्प इन डिफेक्ट्स। टंग्स क्या करती है, टंग जो ल्यूगिनल टॉन्सिल होती है, ल्यूगिनल टॉन्सिल्स है, ल्यूगिनल टॉन्सिल्स होते हैं, अगर मान लो कि टॉन्सिल्स में कोई डिफेक्ट हो गया तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी टंग का यूज़ किया जाता है। ये कुछ बेसिक फॉर्मेशंस हैं। अब बात करते हैं हम लोग डायग्राम से रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ टंग। ये स्ट्रक्चर ऑफ टंग है। दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, पीछे वाला हिस्सा जो फ्रेनुलम से अटैच्ड होता है, फार्स ऑफ द बक्कल कैविटी, दिस पार्ट, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बेसल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट इज ब्रॉडर और एंटीरियर पार्ट, दिस पार्ट इज द नैरोअर। ठीक है, अब बात करते हैं ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हम लोग बात कर रहे थे कि टंग के ऊपर 3 टाइप्स की पेपिली होती है। सबसे पहले ये जो वी शेप बनाती है सर्कमवैलेट, सर्कमवैलेट पेपिली। सर्कमवैलेट पेपिलिटी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, साइड में प्रेजेंट होती है, साइड में। फिर दूसरा है फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म ये भी साइड में, ये बनाता है वी शेप्ड, ऐसा वी शेप्ड बनाता है बट ये सर्कुलर होता है, बट ये साइड में ही होती है ये भी। और दूसरा फंजीफॉर्म जो इस साइड में से लेकर इस साइड तक, ये फंजीफॉर्म, ये भी साइड। थर्ड है फिलीफॉर्म पेपिली, ये सेंटर में होती है, पूरे के पूरे सेंटर में, दीज लाइक, ये कॉनिकल शेप और ये अपनी मशरूम शेप और ये अपनी सर्कुलर शेप। अब बात करते हैं साइड, यानी ये अलग अलग एरियाज के अंदर स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टीरियर एरिया, पीछे वाला हिस्सा जो है टंग का, वो किसको, बिटर को, बिटर टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं साइड, एक अपर साइड है एक लोअर साइड है। ठीक है, दिस इज अपर साइड एंड लोअर साइड, दिस डॉट पॉइंट, ये अपर साइड हो गया। ठीक है, अपर साइड यानी पीछे की तरफ करता हुआ जो अपर साइड है, ये टुवर्ड्स द टिप और ये टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड। तो पीछे की साइड में पोस्टीरियर एंड की तरफ जो पार्ट है साइड में, वो तो एसिड या जैसे लेमन वगैरह टेस्ट, खट्टे टेस्ट करने के लिए यूज आता है, साइड में होता है। और जो आगे वाली साइड होती है उस सॉल्ट को, एरिया को डिटेक्ट, यानी सॉल्ट टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प। इधर भी साइड में ऐसा ही होता है, दिस इज फॉर ऑफ टेस्ट डिटेक्शन ऑफ श्योर और दिस इज फॉर टेस्ट डिटेक्शन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, फिर बच गए बीच वाला हिस्सा, दैट इज द सेंटर, ये टिप वाला हिस्सा जो है, जो किसका है, ये भी किसका है, सर्कमवैलेट पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली का ही होता है, जो सेंटर ऑफ द टिप है। ये स्वीट, मीठे को चेक करने के लिए, यानी मीठे का टेस्ट पता करने के लिए यूज लिया जाता है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं जो फिलीफॉर्म टाइप की जो पेपिलीज होती हैं उनमें कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होती, तो ये यहाँ से लेकर पूरा साइड, कॉर्नर टू कॉर्नर, ये फंजीफॉर्म का है जो स्वीट को डिटेक्ट करता है, और साइड से सॉर और सॉल्टी को। पोस्टीरियर एंड पे का प्रेजेंट है अपनी सर्कमवैलेट प्रेजेंट है जो बिटर को टेस्ट करता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही। बेस इसका ब्रॉडर होता है, पीछे वाला हिस्सा चौड़ा होता है, टिप नैरोअर होता है,
अटैच विद ए स्ट्रक्चर, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या लिगामेंट से जुड़ा होता है जिसको हम लोग फ्रेनुलम बोलते हैं। अब इसके ऊपर पेपिली प्रेजेंट होती है। पेपिली क्या होती है? द स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट टेस्ट, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो टेस्ट को डिटेक्ट करती है, यानी हम क्या खा रहे हैं, खट्टा मीठा, उसको पहचानने के लिए यूज लिया जाता है, उसको पेपिली बोलते हैं। पेपिली 3 टाइप्स की होती है, सर्कमवेलेट, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म। ये सर्कमवेलेट, ठीक है, ये फंजीफॉर्म और ये फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म में कोई टेस्ट वर्ड नहीं होती, इन दोनों में टेस्ट वर्ड होती है। सबसे पहले सर्कमवेलेट, साइड वाले एरियाज में होती हैं, हैव टेस्ट वर्ड, साइड वाले एरिया में इसमें टेस्ट वर्ड होती है, और ये सर्कुलर है, वी शेप इन्वर्टेड बनाती है, बट उसकी जो सेल्स है वो सर्कुलर है। और ये डॉटेड पॉइंट जो है, डॉट पॉइंट जो है, पार्ट दैट डिटेक्ट टेस्ट, ये वो वाले पार्ट जो डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट को पता करते हैं, बिटर को पता करते हैं। सेकेंड है फंजीफॉर्म, पेरिफेरली चारों तरफ होते हैं, ठीक है, साइड्स में ही, हैव टेस्ट बर्ड्स, ये भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं यहाँ पर भी। एंड थर्ड द फिलीफॉर्म, ये सेंटर पार्ट होता है, नो टेस्ट बर्ड, यहाँ पर कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता। फिर बात करते हैं बेटा एरिया विच डिटेक्ट टेस्ट, यानी टंग के अंदर कौन कौन से एरिया क्या क्या चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। 4 टेस्ट एरियाज होते हैं। फर्स्ट है पोस्टीरियर एरिया, पीछे वाला हिस्सा नियर बाय द फ्रेनुलम, जिसको बिटर टेस्ट करने में यूज़ लिया जाता है। टिप, आगे वाला हिस्सा एंटीरियर, स्वीट मीठा, और जो साइड्स होती हैं, अपर साइड्स जो नियर बाय यानी पीछे की तरफ जाता हुआ ऊपर वाला हिस्सा है, उससे श्योर एसिडिक, और टिप की तरफ जो आते वाला आगे वाला हिस्सा है साइड का, वो सॉल्ट एरिया को डिटेक्ट करता है। थैंक यू।